नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, कृपया करके सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर हाँ मेरा फायदा अवश्य हो सकता है। इससे यही होगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं, यह पता चलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज क्वाड समिट 2021 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वाड समिट 2021 की सफलता से पाक और चीन में काफी बेचैनी बढ़ गई है और चीन चौतरफा गिर चुका है। चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए क्वाड शिखर वार्ता भारतीय हितों के लिहाज से बेहद सफल और सकारात्मक रही। यह शिखर सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। शिखर वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भारत के लिए आर्थिक और रक्षा संबंधों के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित हुई। क्वाड के नेताओं ने चीन के खिलाफ अपने संसाधनों को एकजुट करके एक दूसरे की मदद करने पर सकारात्मक माहौल पर चर्चा की। खास बात यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो बात इशारों में कही वह क्वाड शिखर वार्ता में खुलकर रखी। आइए जानते हैं कि इस शिखर वार्ता में क्या रहा खास, इसे लेकर क्यों चीन तिलमिलाया और किन मामलों में ये ऐतिहासिक रही शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर वार्ता में आतंकवाद को एक प्रमुख विषय बनाया। क्वाड के सदस्य देशों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंता को जोर से उठाया। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद काबुल एक बार फिर आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन में पाकिस्तान और चीन की दिलचस्पी भारत के लिए खतरनाक है। खासकर शांत कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकवाद सिर उठा सकता है। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों के साथ साथ महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के हितों को और उनकी सुरक्षा की आवाज उठाई। क्वाड के सदस्य देश जल्द ही मलाबार अभ्यास के जरिए एकजुट होने की तैयारी में है। क्वाड शिखर वार्ता में इस बात पर अहम सहमति बनी है कि इस सैन्य अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका के अलावा अब ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। इस सैन्य अभ्यास इस साल जापान के समीप प्रशांत महासागर में होगा। यह चीन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद सीधे तौर पर सामरिक रूप से चीन को घेरना है। सैन्य अभ्यास के जरिए क्वाड के सदस्य देश अपनी सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में मिल रही चुनौतियों पर रणनीति तैयार करेंगे। क्वाड शिखर वार्ता में चीन का नाम लिए बगैर उसे चौतरफा घेरने की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श हुए। क्वाड में शामिल 4 देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नौसेना का विस्तार करने पर राजी हुए। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका द्वारा दी जा रही परमाणु पनडुब्बी को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरना है। इस बैठक में हिंद और प्रशांत क्षेत्र में समान विचार वाले देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया आदि के साथ लाने पर भी विचार किए गए हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक महागठबंधन ऑकस बनाया है। इस सैन्य गठबंधन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देना है। बता दें कि चीन की नौसेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। चीन निर्मित वैक्सीन को एक नई चुनौती मिलेगी। क्वाड शिखर वार्ता में भारतीय कंपनी को अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोज बनाने पर सहमति बनी है। क्वाड देशों ने सेमीकंडक्टर की सुरक्षा सप्लाई के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया है। इससे चीन को कड़ी चुनौती मिल सकती है। ऐसे में यह फैसला दुनिया के कई देशों के समक्ष भारत चीन का बेहतर विकल्प बन सकता है। अमेरिका की यह रणनीति है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में 33 देशों को सबसे पहले वैक्सीन निर्यात होगी। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सीमित करना है। क्वाड संगठन की स्थापना औपचारिक रूप से 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा पेश किया गया था। हालांकि चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया इसके गठन की प्रक्रिया से पीछे हट गया। इसके चलते संगठन के गठन का विचार टल गया। आबे इस घटना से निराश नहीं हुए। उन्होंने साल 2012 में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सिक्योर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार पेश किया था। आखिरकार नवंबर 2017 में क्वाड समूह की स्थापना हुई। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहने हेतु नई रणनीति बनाना है। क्वाड के सभी 4 देश जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इन्हीं सब कारणों से चीन और पाकिस्तान में मानो मातम सा छा गया है। क्वाड मीटिंग में चीन को समुद्र के साथ साथ आर्थिक रूप से भी घेरा गया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।